हेलो एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार चौरसिया और आज हम पढ़ेंगे साइंस में एक नया चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे किसको? हार्ट को पढ़ेंगे, वेंस को पढ़ेंगे और आर्टरीज को पढ़ेंगे। अब वेंस की बात करते हैं तो वेंस क्या है? हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वेंस की बात करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और यदि आर्टरीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, जितनी भी वेंस हैं तो हम देखते हैं सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जितनी भी आर्टरीज हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन की बात करेंगे तो आर्टरीज में एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और वेंस में एक्सेप्शन हो जाएगा पल्मोनरी वेंस। ठीक है, अब देखिए जब भी इसकी बात करेंगे, वेंस की बात करेंगे और आर्टरीज की बात करते हैं तो वेंस जो होती हैं, वेंस क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, और आर्टरीज की बात करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एक्सेप्शन में जैसा कि पल्मोनरी शब्द के द्वारा हमने पढ़ा, पल्मोनरी लग जाएगा उसी में तो आपका एक्सेप्शन हो जाएगा। अब यहाँ जो हम पढ़ेंगे हार्ट को, तो हार्ट को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पढ़ रहे हैं। तो हार्ट क्या होता है? ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो इस प्रकार से बंद मुट्ठीनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से मुट्ठीनुमा, है ना। और हम देखते हैं हार्ट का वेट कितना होता है, तो हम देखते हैं लगभग 350 ग्राम। ठीक है, तो अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो इस प्रकार बंद मुट्ठीनुमा संरचना होती है, जिसको हम डायग्राम में देख रहे हैं, और ऊपर ऑरिकल होते हैं और नीचे वेंट्रिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि वेंस को हमने पढ़ा, आर्टरीज को पढ़ा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेंस जो होती हैं तो हृदय के राइट पार्ट में, यानी राइट ऑरिकल में, सबसे पहले वेंस जो होती हैं तो हृदय के राइट पार्ट यानी राइट ऑरिकल में। अब वेंस की बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का कार्य करती हैं। अब हम देख रहे हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के द्वारा लाया जाता है कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, नीचे वेंट्रिकल होते हैं, तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं कितने हैं स्ट्रक्चर? 1 2 3, तो इनको बोल देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट ऑरिकल में आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं कहाँ पे ले जाने का कार्य करते हैं? तो राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे होती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं तो सभी क्या करती हैं? प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और पल्मोनरी आर्टरी तो हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी फिर आर्टरी क्या करती है? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ले जाने का कार्य करती है? तो हम देखते हैं लंग्स में। लंग्स कहाँ पे ले जाने का कार्य करती है? तो लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में जब ब्लड आ जाता है तो लंग्स का कार्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ लंग्स, तो हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम देखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम देखते हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे? तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हम देखते हैं यहाँ पे पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। सभी जितनी भी वेन होती हैं तो सभी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और जो पल्मोनरी आर्टरी है तो हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो होती है तो कौन सा ब्लड पाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कब हो जाता है? जब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाया जाता है? लंग्स में। तो यहाँ क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ब्लड में हम देखते हैं ऑक्सीजन मिल जाती है, जिसके बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के लेफ्ट पार्ट यानी लेफ्ट ऑरिकल में ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पल्मोनरी वेन में। अब यहाँ पे हम देखते हैं पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है। फिर हम देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में इस प्रकार से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं, अब इनकी क्योंकि संख्या कितनी होती है? 2, जिसको बोल देते हैं बाइकस्पिड वाल्व या डाइकस्पिड वाल्व भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाने का कार्य करते हैं, एरो के थ्रू देख सकते हैं हम। इसके बाद अब हम देखते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो जो आर्टरीज होती हैं तो हम देखते हैं बॉडी पार्ट को सप्लाई करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हार्ट, ह्यूमन हार्ट होता है तो हम देखते हैं बंद मुट्ठी नुमा स्ट्रक्चर होता है, और इसके कितने चैम्बर होते हैं तो हम देखते हैं 4 चैम्बर होते हैं, यानी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऊपर जो हम देखते हैं ऑरिकल होते हैं और नीचे वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कि जो हार्ट होता है तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, किसको हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, तो क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम देखते हैं एंजियोलॉजी, यानी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, तो एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। ठीक है। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि जैसे हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो क्यों, क्योंकि हम देखते हैं सर्कुलेशन किसका होता है, ब्लड का, इसीलिए इसको बोल देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यदि ये क्वेश्चन आता है आपका कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो क्या लिखेंगे, एंजियोलॉजी। लेकिन स्टडी ऑफ ब्लड तो कहेंगे हेमेटोलॉजी, है ना, हेमेटोलॉजी। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या होगा, हेमेटोलॉजी, क्योंकि ब्लड में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है हेमेटोलॉजी। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बंद मुट्ठी नुमा संरचना होती है, तिकोना, है ना। और ह्यूमन हार्ट की बात करें तो वेट कितना होता है, तो हम देखते हैं 350 ग्राम। ठीक है, 350 ग्राम। अब यदि क्वेश्चन आए कि जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, तो नवजात शिशु में हम देखते हैं महज 20 ग्राम का हार्ट होता है। ठीक है। अब हार्ट जो होता है तो जब भी इन्फेंट चाइल्ड की बात होगी तो 20 ग्राम, 20 ग्राम, और हम देखते हैं एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं तो 350 ग्राम। ठीक है। कुछ किताबों में आपका मेल और फीमेल का भी दिया रहता है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन हैं तो हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि अंतर होता है ना, डिफरेंट होता है मेल और फीमेल में। क्यों, क्योंकि हम बताना चाहेंगे कि जो मेल होती है या फीमेल होते हैं, तो मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं जनरली जब हम देखते हैं एक एडोलेसेंस की बात करें तो लगभग 18 वर्ष की आयु में, यदि मेल की बात है और एक फीमेल है ना, तो हम देखते हैं इनमें दोनों के वेट में, बॉडी वेट में लगभग 10 kg का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और हम देखते हैं जितने भी पार्ट, हार्ट की बात करें या फिर ब्लड की बात करें या फिर और भी जितने भी मतलब ब्रेन की बात करें तो थोड़ा डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं बॉडी वेट में डिफरेंस होता है। और हम देखते हैं इसी कारण हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो फीमेल में जो हम देखते हैं 240 से 280 ग्राम वजन लगभग। ठीक है। और मेल की बात करेंगे तो हम देखते हैं 280 से 340 से 350 ग्राम। ठीक है। जनरली क्वेश्चन यदि आता है तो कितना, तो 350 ग्राम। जैसे कुछ एग्जाम्स में पूछ लेते हैं एक लगभग 1 पाउंड, लगभग 2 पाउंड, लगभग 3 पाउंड, 4 पाउंड, तो जिस प्रकार क्वेश्चन आए तो हम देखते हैं 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, तो लगभग 453 ग्राम एक्यूरेट, है ना। तो हम देखते हैं लगभग क्या बोल सकते हैं, 1 पाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जाएगा। ठीक है। अब ये तो हमने हार्ट को देखा, वेंस को भी पढ़ लिया, आर्टरीज को भी पढ़ लिया। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे डायग्राम के थ्रू कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर में डिवाइड होता है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4। ऊपर क्या होते हैं, तो हम देखते हैं ऑरिकल होते हैं और नीचे जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन आपका आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देख रहे हो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। हम देखते हैं लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल, है ना, में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा। ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, या राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, और इस प्रकार से क्वेश्चन। तो हम देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व की बात होगी तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच, और जबकि बाइकस्पिड वाल्व की बात करेंगे तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो 1 मिनट में हम देखते हैं कितने बार हार्ट बीट होती है ना। तो हम देखते हैं 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में
ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो कितने बार हार्ट बीट होती है, तो यहाँ 72 टाइम्स है ना, ये 72 पर मिनट, यानी एक बार में हृदय कितनी बार धड़कता है, बीट करता है, तो हम देखते हैं 72 टाइम्स। ठीक है, अब हृदय जो बीट करता है तो हम देखते हैं कि हृदय या हृदय की धड़कन को या हार्ट बीट को कौन सी आर्टरी के द्वारा मापा जाता है। तो आपने देखा होगा कि हार्ट बीट को कौन सी आर्टरी के द्वारा, तो हम देखते हैं कलाई में कौन सी आर्टरी होती है, तो कलाई में हम देखते हैं कौन सी आर्टरी होती है, रेडियल। हार्ट बीट को कौन सी आर्टरी के द्वारा मेजर किया जाता है, तो रेडियल आर्टरी के द्वारा। कहां पे होती है, तो कलाई में। यदि इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछते हैं कि हार्ट बीट को कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो हम देखते हैं स्टेथोस्कोप, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो स्टेथोस्कोप। जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाएगा, और आर्टरी का नाम क्या हो जाएगा, रेडियल आर्टरी। अब जैसे जैसे हम एजिंग की ओर जाते हैं तो हार्ट बीट क्या होती जाती है, इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे एजिंग की ओर जाते हैं तो हार्ट बीट जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी घटती जाती है। तो सबसे अधिक जो हार्ट बीट होती है, तो हम देखते हैं स्टेज की बात करें, वेरियस टाइप ऑफ स्टेज की बात करें, तो सबसे अधिक जो हार्ट बीट होती है तो हम देखते हैं एम्ब्रियो स्टेज में, है ना। एम्ब्रियो स्टेज में ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज की बात करते हैं तो 150 पर मिनट, 150 पर मिनट इतनी होती है। ठीक है, इसके बाद इन्फेंसी एज की बात करें, है ना, या इन्फेंसी एज की बात करें या चाइल्डहुड की बात करें, तो यहां पर हम लिखेंगे 120 to 140, ठीक है, पर मिनट इतनी होती है ना। शैशवावस्था या बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 120 से 140 पर मिनट। एडल्ट की बात करते हैं, है ना, या एडल्ट एज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 72 पर मिनट। ठीक है, अब ओल्ड एज की बात करें या वृद्धावस्था की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ कितनी 60 पर मिनट। यानी जैसे जैसे उम्र के पड़ाव में जाते हैं, जिनकी ओर जाते हैं, तो हार्ट बीट देख रहे हैं आप कि डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है ना। तो हम देखते हैं हार्ट बीट को किस आर्टरी के द्वारा मेजर किया जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं रेडियल आर्टरी के द्वारा। किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, और जैसे जैसे एजिंग के पड़ाव में जाते हैं, एजिंग की ओर जाते हैं, तो हार्ट बीट क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट बीट, है ना। तो हार्ट बीट को हमने पढ़ लिया कौन सी आर्टरी के द्वारा मेजर किया जाता है, या हम देखते हैं हार्ट बीट जो होती है तो विभिन्न स्टेज में हार्ट बीट कितनी होती है। अब हम देखते हैं कि हार्ट जो होता है तो चारों ओर से, है ना, कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। तो हार्ट हम देखते हैं, ये जो हार्ट देख रहे हो आप डायग्राम में, तो कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, तो हार्ट जो होता है चारों ओर से पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट हैं तो मोस्टली पूछ लेते हैं कि हार्ट कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, किडनी, जितने भी हम बॉडी पार्ट पढ़ते हैं तो लगभग, ठीक है, तो हार्ट कौन सी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, तो पेरिकार्डियम। ठीक है, अब यह हम बात करते हैं हार्ट में ही हम आगे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इसी से रिलेटेड आपका बीपी, है ना, तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक व्यक्ति की बात करते हैं, जब भी व्यक्ति की बात होती है, ह्यूमन की बात होती है, या वयस्क की या मनुष्य की, तो हम देखते हैं एक वयस्क व्यक्ति में जो हम देखते हैं या मनुष्य में, तो बीपी कितना होता है, या सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो हम लिखते हैं 120/80 mmHg। ठीक है, तो एक्चुअली कभी कभी हम सोचने लगते हैं जो 120/80 mmHg, तो हो सकता है कि पूछ ले mm मीन्स क्या होता है, Hg मीन्स क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं, हार्ट को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं हार्ट की स्टडी करते हैं, तो बीपी जो होता है यानी ब्लड प्रेशर को कौन सी आर्टरी के द्वारा मेजर किया जाता है, तो हम देखते हैं
कहाँ पे मेजर करते हैं, यहाँ पे बाजू में। और बाजू में कौन सी आर्टरी होती है, तो हम देखते हैं ब्रेंकियल, है ना। तो हम देखते हैं कौन सी आर्टरी के द्वारा मेजर किया जाता है, ब्रेंकियल। और कितना होता है, तो 120/Hg mm 80 mm Hg। तो mm मीन्स मिलीमीटर और Hg मीन्स क्या होता है, पारा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ट्यूब होती है, तो ट्यूब में हम देखते हैं mm इस प्रकार से दिया रहता है, और जो ट्यूब होती है तो उसमें पारा ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, ग्रोथ करता जाता है। तो Hg मीन्स होता है पारा और mm मीन्स होता है मिलीमीटर। ठीक है, कभी कभी हम समझ लेते हैं मिनिमम और हाई है, तो मिनिमम हाई नहीं होता है, जबकि क्या होता है, मिलीमीटर और पारा। ठीक है, Hg। अब यहां हम बात करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है बीपी को। तो हम देखते हैं बीपी को कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो इसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो दोस्तों ये हार्ट में हमने पढ़ा डायग्राम के थ्रू, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे इसी से रिलेटेड है, आपको क्या कारण है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, तो क्योंकि किसका सर्कुलेशन होता है, ब्लड का, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पे हार्ट की, और हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे हमने बोला था कि मेल और फीमेल में जब भी हम बात करते हैं तो डिफरेंस होता है, इसी प्रकार ब्लड में भी हम देखते हैं कि होल बॉडी की बात करते हैं तो कितना परसेंटेज होता है, 7 to 8%। और हम देखते हैं जब फीमेल में देखेंगे तो ब्लड जो होता है मेल की तुलना में कुछ कम होता है। तो सभी कम होने का रीजन क्या है, बॉडी वेट। तो बॉडी वेट जो हम देखते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कम और ज्यादा। अब यहाँ हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, अब इसको किसने दिया था, किसने प्रोड्यूस किया था, तो हम देखते हैं जो साइंटिस्ट थे वो थे विलियम हार्वे। ठीक है, बतलाना चाहूंगा कि साइंस में कभी भी देखिए क्यों का क्वेश्चन आता है और क्या का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी भी क्यों क्या कैसे की बात करें तो ये आते हैं, लेकिन कब का क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए क्योंकि साइंस में कभी भी डेट नहीं पूछते हैं, क्योंकि कोई भी एक ही विषय वस्तु को, एक ही सब्जेक्ट को 2 साइंटिस्ट है ना, या हम देखते 3 साइंटिस्ट मिलकर अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो कभी भी हम देखते हैं कि डेट नहीं पूछते हैं इसमें, क्योंकि कोई नाम देता है तो कोई हम देखते हैं कोई उसका विस्तृत रिसर्च करता है। किस प्रकार से, तो दोस्तों हमने इस डायग्राम के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना चाहा, और कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।